बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान ने मेजबानों की दरख्वास्त पर अफगान तालिबान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। पाकिस्तानी वफ़द जो वापस रवाना होने वाला था अब इस्तांबुल में मजीद क़याम करेगा। मुज़ाकराती अमल को जारी रखते हुए अमन को एक और मौका देने का फैसला किया गया है। बातचीत पाकिस्तान के मरकज़ी मुतालबे पर मरकूज होगी कि अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। अदील बड़ाइच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, पॉजिटिव पेशरफ्त है, अब एक और मौका मिलेगा मुज़ाकरात को? जी है तो बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट, एक खित्ते के अमन के लिए एक खुशाइंद बात है। वो मुज़ाकराती अमल जो 55 घंटों से ज़ायद की 4 नशिस्तें होने के बावजूद कामयाब नहीं हो सका, अब मेज़बानों ने जो रिक्वेस्ट की है दोनों फ्रीकैन को और पाकिस्तान ने अमन को एक और मौका देने का फैसला किया है। लेकिन पाकिस्तान अपने बुनियादी जो मरकज़ी वो नुक्ता था, वो जो मुतालबा था, उससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। पाकिस्तान ने ये कहा है कि आपको फितनतुल ख्वारिज के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन कार्रवाई करनी होगी, मुअस्सर कार्रवाई करनी होगी और वेरीफाइबल कार्रवाई करनी होगी। तो साथ ही साथ ये भी पाकिस्तान ने कहा है कि अफ़गान सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो, इस बात की तहरीरी यकीन दहानी करानी होगी। तो पाकिस्तानी वफ़द जो है वो गुज़िश्ता रोज़ जब पाकिस्तान के लिए रवाना होने लगा तो कतर की जानिब से और तुर्किया की जानिब से दरख्वास्त की गई कि आप अभी वापस ना जाएं, एक नशिस्त के लिए हमें मौका और दें। और एक ऐसे वक्त में जब ये मुज़ाकराती अमल ख़त्म होने का बाकायदा ऐलान किया गया था वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ की जानिब से, उन्होंने कहा मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान का आगे का लाया अमल भी दिया और इस लाया अमल में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दों के ठिकानों और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई करेगा और ख़ुद कार्रवाई करेगा। तो ये बहुत बड़ा ऐलान था। और उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ की जानिब से जो स्टेटमेंट्स दी गई, यानी एक मुल्क के वज़ीर दिफा की जानिब से एक जारखाना अंदाज में जो बयान जो सामने आया, वो बहुत बड़ा पैगाम था, खित्ते के लिए बहुत बड़ा पैगाम था, अफ़गान तालिबान के लिए बहुत बड़ा पैगाम था। तो अफ़गान तालिबान जो है हमारे ज़राए के मुताबिक उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि एक मरतबा फिर इंगेजमेंट हो, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं और वहाँ की जो फोर्सेस हैं उनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। अल्टीमेटली नुकसान उन्होंने ही उठाना है और उनके अवाम ने उनकी इन पॉलिसियों की वजह से नुकसान उठाना है। तो ये बात जो सालिस हैं और सालिसों ने भी समझाने की कोशिश की और अब ये जो नशिस्त दोबारा शुरू, सालिसों के कहने पर एक बार फिर से जो दोनों फ्रीकैन हैं वो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगे। पाकिस्तानी वफ़द वहीं रुक गया है। अदील, बहुत शुक्रिया आपका। सिक्योरिटी फोर्सेज की 28 और 29 अक्टूबर को बलोचिस्तान में 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। ESPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी ग्रुप फितना अल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक, कोयटा के इलाके चिल्तन में 14 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, जिला केच के इलाके बुलेदा में 4 दहशतगर्द हलाक, दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह, असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। दो बड़ी मौशी ताकतों के दरमियान नोक-झोंक मामूली बात है। अमेरिका के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। जनूबी कोरिया के शहर बोसान में अमेरिकी और चीनी सदर की मुलाकात। चीनी सदर ने कहा चीन और अमेरिका को एक दूसरे का दोस्त होना चाहिए। दोनों ममालिक के बाहमी मुफाद में हायल रुकावटों पर खुले दिल से गुफ्तगू जरूरी है। दोनों ममालिक के तजारती टीमों में बुनियादी नुकात पर इत्तफाक राय हो चुका है। चाहते हैं दोनों ममालिक तरक्की के लिए साजगार माहौल कायम करें। चीनी सदर ने हालिया गजा जंगबंदी में सदर ट्रंप के अहम किरदार को भी सराहा। अमेरिकी सदर ने चीनी हम मनसब से मुकालमा करते हुए कहा आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। अमेरिका और चीन के दरमियान पहले ही बहुत सी चीज़ों पर इत्तफाक हो चुका है, कुछ मामलात पर इत्तफाक हो जाएगा। मुलाकात से कबल अमेरिकी सदर ने सहाफ़ियों के सवालात के जवाब देते हुए कहा कि उन्हें कोई शक नहीं कि ये मुलाकात कामयाब होगी। चीनी सदर सख्त गी मुज़ाकरातकार हैं, वो जो कि अच्छी बात नहीं, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। अमेरिका और चीन में 1 साल का मुआहिदा तय पा गया है। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात बेहतरीन रही है, बातचीत हैरत अंगेज रही है और कई अहम फैसले किए गए हैं। अमेरिका और चीन के दरमियान 1 साला तिजारती मुआहिदा तय पा चुका है। तिजारती मुआहिदे को बाकायदगी से तौसीह दी जाएगी। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ भी कम करने का ऐलान किया है और कहा है कि चीन पर टैरिफ 57% से कम करके 47% कर रहे हैं। 2030 का पाकिस्तान, चैलेंजेस, इम्कानात और नई राहें। इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद सिकॉस यूनिवर्सिटी पेशावर में सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। सिस्टम ऐसा लेके आना चाहते हैं जो आपको इनकरेज करे और अगर आप में क्वालिटी है तो आप आगे आएँ।
इसीलिए अभी मैंने इतनी वो मिसाल दी, न्यूयॉर्क के मेयर की मिसाल दी, आपको प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की मिसाल दी, एक ओबामा के मैंने आपको बताया। आप कभी बिल क्लिंटन की भी ऑटोबायोग्राफी पढ़ें। क्लिंटन वॉज नॉट हिज बायोलॉजिकल फादर, वो किसी के घर में पला और बड़ा और यतीम लड़का था, और उसने क्या तरक्की की कि वो पहले गवर्नर बना आर्कनसा का, फिर वो प्रेसिडेंट बना यूनाइटेड स्टेट्स का। तो ये एनेबलिंग एनवायरनमेंट है जो आपको आगे लेके आता है। हम वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट आप लोगों के लिए पैदा करना चाहते हैं, और वो पैदा आप लोगों के ज़रिए से होगा। हम तो आपके पास आ गए, हमने आपको एक बात आपकी बता दी। इसके बाद आप हैं, यूथ है इस मुल्क की, जिसने इस पे अमल करना है, जिसने इसको आगे लेके चलना है, जिसने पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करनी है। हम किसी इनकलाब के ज़रिए से, किसी बांग्लादेशी, किसी नेपाली इनकलाब के ज़रिए से कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है इस तरह से कि आप कानूनी तौर पे कोशिश करें, आप इस चीज़ के लिए पब्लिक ओपिनियन बनाएं। आप सबके हाथ में सोशल मीडिया है कि आप छोटे प्रोविंसेस चाहते हैं, इससे इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की मोनोपोली ख़त्म होगी। अगर ये ख़त्म नहीं होंगी पार्टीज़, जो हम नहीं चाहते ख़त्म हो, लेकिन इनके अंदर आपकी पार्टिसिपेशन बेहतर होगी, और फिर अगर आप में टैलेंट होगा तो कोई आपको इंशाल्लाह रोक नहीं सकेगा पीछे। जी, अस्सलाम वालेकुम। सर, पहले तो शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी डिस्कशन की। तो जी सॉरी सर, मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। आपने जितने भी फिगर्स वगैरह यहाँ पर बताएं कि मतलब इतने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, यूनिवर्सिटी सिस्टम्स में नहीं है इंक्लूड, तो मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को रीफ्रेम करना चाहता हूँ, और मैं ये क्वेश्चन राइज करना चाहता हूँ कि जो जा रहे हैं उनका आउटपुट क्या है, और वो सोसाइटी को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट क्यों नहीं कर पा रहे। ठीक है, हमारा बच्चा जब 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, मैं रिसेंटली कोरिया से PhD करके आया हूँ, तो मैं ज़रा वहाँ का एनवायरनमेंट आपके सामने लाना चाहता हूँ कि हमारा बच्चा जब 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन करके बाहर निकलता है, उसको ये नहीं पता कि मैं कैरियर में किस तरफ जाऊँ, वो बिल्कुल ब्लाइंड होता है। बड़े बड़े अच्छी यूनिवर्सिटियों की मिसाल, मतलब एक्सेप्शंस डू एग्जिस्ट, लेकिन बात उमूम की जाती है, तो उमूमी तौर पे हमारा ये मामला है। दूसरी बात यह कि फेलियर का उनको अंदाज़ा ही नहीं है। फेलियर जब वो सामना करते, तो आजकल हम न्यूज़ में मुसलसल देख रहे, चाहे स्कूल्स है, यूनिवर्सिटीज़ है, खुदकुशी, उनके पास एक ही सोल्यूशन होता है, सुसाइड करके आराम से चैप्टर क्लोज कर दो। तो ये इसका मतलब है कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम पे थोड़ा गौर करना है, इसको रीस्ट्रक्चर करना है। हम क्यों आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं कर रहे? जैसे आपने ख़ुद बात की कि जिनका हवाला आपने दिया कि 95% लिटरेसी रेट था उस टाइम, ठीक है, तो क्या हम बच्चों को किसी गलत तरीके से गाइड कर रहे हैं, किसी गलत तर्ज पर उनको ट्रेन कर रहे हैं कि वो जब 16 क्योंकि 16 ईयर बहुत बड़ा अरसा है एक बच्चा आपको दे रहा है। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा, सियासी पार्टियों को चेंज करना वो मेरे बस में, आम बंदे की बस की बात नहीं। हम चूँकि यहाँ पर एकेडेमिया है, तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर तो इस पर आप थोड़ा गाइड कर ले कि इस हवाले से आप क्या विज़न रखते हैं इमेजिन पाकिस्तान 2030 में। और दूसरा ये कि इस विज़न को इंश्योर करने के लिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए, क्या आप फॉरेन टैलेंट को जो बाहर ममालिक को देख के आ रहे हैं, क्या आप उनको इंक्लूड करना पसंद करेंगे कि वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ मशवरे दें? क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ मैंने महसूस की है पाकिस्तान में कि जब आउट ऑफ द बॉक्स आप कोई बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा फोर्स कर दिया जाता है कि भाई एक मामला चल रहा है, बस उसको चलने दो, ठीक है, उसको ना छेड़ो। तो ये चीज़ें मैं चाहूँगा आप इस पर थोड़ी रोशनी डालें। बड़ा वैलिड आपका क्वेश्चन है। सोलह साल तो ज़रा लंबा अरसा है। मैं आपको एक लोकल हमारे पाकिस्तान की NGO है असर के नाम से, उसने एक सर्वे किया और उसने ये देखा कि 40% बच्चे जो क्लास 5 में पढ़ रहे हैं वो क्लास 2 की किताब नहीं पढ़ सकते। हमने तो भी बात की जो आउट ऑफ स्कूल हैं, हमने भी बात की जिनकी स्टंटिंग ग्रोथ है, ये वो हैं जो स्कूल में पहुंच गए हैं और 5वीं जमात तक भी पहुंच गए हैं। आधे से ज़्यादा बच्चे 5वीं जमात तक जाते जाते स्कूल छोड़ देते हैं। अभी हमने उनकी बात नहीं की, लेकिन ये वो बच्चे हैं, हालत हमारे एजुकेशन सिस्टम की ये है कि वो क्लास 5 में पहुंच गए और क्लास 2 की किताब नहीं पढ़ सकते, एंड दे आर 40%। आधे ऐसे बच्चे हैं तकरीबन के जो 5वीं क्लास में आके दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकते। यही डेफिशिएंसी जो जहाँ से शुरू होती है ये 16 साल तक भी चलती है। ज़रूरत इसी चीज़ की है। एक मज़बूत बुनियाद आपकी स्कूल ने रखनी है।
आप यूनिवर्सिटी के टीचर्स बैठे हुए हैं, दे विल सेकेंड मी एंड दे कैन रेक्टिफाई मी इफ़ दे वांट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो यूनिवर्सिटीज़ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि बच्चे जो यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं उनकी बेस है ही नहीं। जहाँ से आप शुरू करना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले, वो वहाँ से शुरू ही नहीं कर पाते क्योंकि बच्चे उस लेवल तक पहुँचे ही नहीं हुए। तो ये कौन करेगा? ये कोई एनजीओ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट का बोझ सिर्फ गवर्नमेंट उठा सकती है। ये नहीं हो सकता कि 2-4 लोग मिलें और वो इनकलाब लेके आ जाए। इनकलाब ले आएंगे, बट वो इनकलाब गवर्नमेंट के सिस्टम के अंदर लाना पड़ेगा। हमें सरकार के स्कूलों को देखना पड़ेगा, उनमें कैसे आप काम करेंगे। और वो अभी मैंने आपसे बात की, केपी के अंदर 32,000 स्कूल्स हैं और आप पेशावर में बैठ के एक सेक्रेटरी साहब उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं चल पा रहे। पंजाब के अंदर 60,000 स्कूल्स हैं, नहीं चल पाते। अभी एक अच्छा काम वहाँ पे गवर्नमेंट ने किया। इस वक्त कोई 15,000 के करीब स्कूल्स हैं जो पंजाब गवर्नमेंट ने एनजीओज़ को दिए हैं, बड़े कम पैसों पे दिए हैं। इस वक्त पंजाब का फिगर मेरे पास है, वहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट 4400 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड खर्च करती है जी स्कूल के स्टूडेंट के ऊपर। थोड़े पैसे तो नहीं है ना। अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस इससे कम है और गवर्नमेंट स्कूल्स की बिल्डिंग्स प्राइवेट स्कूल से बहुत बेहतर हैं, एकड़्स में हैं, प्लेग्राउंड भी हैं, सब कुछ है। प्राइवेट स्कूल तो किराए के घरों में बने हुए हैं। टीचर्स भी पंजाब में कम से कम 2001 से आज तक टीचर्स की भर्ती 100% मेरिट पे है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही ना, क्योंकि इतना बड़ा जो नंबर है उसको लाहौर में बैठ के आप नहीं चला सकते। आपको सूबे छोटे करने पड़ेंगे। अगर हॉस्पिटल्स की मैं बात आपको बताऊं, वो भी अभी मेरे पास केपी का नंबर नहीं है, हम बना रहे हैं, आ जाएगा आजकल में। पंजाब में 6 मिलियन रुपीज़ पर बेड पर एनम खर्च कर रही है पंजाब गवर्नमेंट अपने हॉस्पिटल के बेड के ऊपर। थोड़े पैसे तो नहीं है, लेकिन आप देखिए वहाँ पे जाके इलाज हो रहा है। मुश्किल काम है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है इसके अलावा कि आप इनको मैनेजेबल यूनिट्स बनाएं, मैनेजेबल यूनिट्स बनाएं। हम ये बात कर रहे हैं, हम ये बात प्योरली एकेडमिक डिस्कशन में कर रहे हैं। मुझे सियासत नहीं करनी, चौधरी साहब ने अगर करनी होगी तो मैं उनको सपोर्ट करूँगा, बाकी किसी ने हम में से सियासत नहीं करनी। हम तो इसलिए यहाँ पे आपके सामने खड़े हैं कि जिन बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जिन बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही, जिन बच्चों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, हम कोई ऐसा सिस्टम तजवीज़ करें और अगर हम सब उसके ऊपर एग्री हों तो हम सब उसके लिए कोशिश करें कि वो सिस्टम पाकिस्तान में बन सके।